हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास सेशन होने वाला है। और ये जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेट 2.6 का है। ये कौन सा है? 2.6 प्रैक्टिस सेट का है। ठीक है, अच्छा, ये 2.6 प्रैक्टिस सेट जो है वो किसका है पता है? अलजेब्रा का है। अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए है। और ये चैप्टर नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 समथिंग कुछ ऐसा करा दिया है। तो 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे 2.6 के ऊपर है, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। उन वीडियोस का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप नीचे से भी जाकर के वो चीज देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग जो सेशन प्लान करके आए हैं एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस को लेकर के। ठीक है, रीजन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर आया करते हैं। और ये क्वेश्चन जब आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इससे साफ, क्लियर एंड क्रिस्टल है कि आपको आज का सेशन बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्योंकि एकदम कट टू कट क्वेश्चंस ऐसा ही कभी कभी चिपका दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर के ध्यान देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं। क्वेश्चन का समझना सबसे सुपर चीज है और सबसे प्रीमियम चीज होता है क्वेश्चन को समझना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को नहीं समझेंगे तो हमें इक्वेशन नहीं फाइंड करना आएगा। और जब इक्वेशन हमारा फॉर्म नहीं होगा ढंग से तो क्वेश्चन 100% नहीं, 110%, 200% गलत हो जाएगा। और मार्क्स उम्मीद यही करना कि हमदर्दी आया एग्जामिनर को, जो चेक करता है पेपर, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स दिया आपके स्टेप के ऊपर, बाकी का मार्क्स आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि इन सब चीजों को हम बेहतर तरीके से समझ लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, बाद में इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए, आपको इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको इधर उधर दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो, पिंटू टेक्स 6 days more than those of निसूस टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। एक काम है, एक काम को करने के लिए पिंटू नाम का एक लड़का है। आजकल तो लड़की लोग भी पिंटू नाम रख लेती है ना। तो पिंटू नाम का एक लड़का है, वो 6 दिन ज्यादा लेता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए बजाय निशु से, है ना। निशु एक काम को जब करती है, इससे एक काम है, इस काम को करने के लिए निशु को x आवर लगता है, तो पिंटू को कितना लगता है पता है? x + 6 आवर। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है पिंटू थोड़ा आलसी है ना। और ये निशु जो है, ऐसी भी लड़की लोग बहुत तेज हो गई है आजकल, उनको तो समझाना भाई मतलब काली माँ से बात करने जैसा है। ठीक है, तो निशु इतने टाइम में कर लेती है, लेकिन पिंटू उसी काम को 6 घंटा ज्यादा लगा देता है। ठीक है, 6 आवर्स उसका ज्यादा, 6 days, सॉरी यहाँ पे डेज है, याद रखिएगा। ठीक है, आवर्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 days उसको ज्यादा लगता है। चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया अगर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए 6 दिन ज्यादा लगा रहा है पिंटू। अब आगे वाले लाइन में देखते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों अगर साथ में करते हैं, कौन कौन? पिंटू एंड निशा। किधर गई भाई? निशु। दे फिनिश इट इन 4 days। ठीक है, अगर निशा का काम और पिंटू का काम दोनों साथ में चालू किया जाए तो इतने बड़े काम को वो लोग 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर निशु इस काम को अकेले करेगी तो कितने दिन में करेगी? अगर ये काम पिंटू को फंसाया गया तो पिंटू इस काम को कितने समय में करेगा? तो बात यह हो गया कि पिंटू थोड़ा आलसी है, तो इसका मतलब साफ एंड क्लियर है कि पिंटू ज्यादा समय लेगा और निशु कम समय में ये काम को कंप्लीट कर लेगी। कहने का मतलब हमारा आलसी और फुर्तीला का बात नहीं है। एक्चुअल में हमें ये पता लगाना है कि निशु अकेले कितने टाइम में वो काम कर लेगी, एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क है, या और पिंटू कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे। तो शुरू करते हैं अब सीधा सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से इसको भी रब कर देने में ही भलाई है, क्योंकि चीजें आपको लगातार सही और क्लियर दिखेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? लेट निशु कैन कंप्लीट द वर्क
Nisu can complete the work in X days। मान लो कि निशु X डेज में कंप्लीट करती है, तो पिंटू कैन डू द सेम वर्क इन X + 6 डेज, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये चीजें तो हो गया, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है वो काम, ठीक है। ये कंडीशन में दिया हुआ है। हाउ मेनी डेज इट वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर ये अकेले के लिए काम करेंगे तो कितना समय जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कर लो सपोज क्या रियलिटी थोड़ा चेक करते हैं हम लोग, है ना। निशु कैन डू वर्क इन 1 डे, अगर निशु को काम पे लगाते हैं तो एक दिन में वो कितना काम कर लेती। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क को क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ वर्क एक दिन में क्या होगा, तो 1/x, है ना, कितना हो जाएगा 1/x। और यही चीज अगर एक दिन हम पिंटू के लिए लगा दिए, पिंटू कैन डू वर्क या कंप्लीट वर्क इन 1 डे, तो पिंटू कितना कर लेगा 1/x + 6 इतने टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे कि अगर दोनों को साथ में लगा दिया गया काम एक दिन के लिए, अभी एक दिन का कंडीशन, एक दिन में ये इतना काम कर लेता है ना, और एक दिन में पिंटू इतना काम कर लेता है। अगर इन दोनों को एक दिन काम पे लगा दिया जाए तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, ठीक है। तो इफ दे वर्क टुगेदर इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो वर्क क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/x + 1/x + 6, इतना काम ये दोनों मिलकर कर लेगा, क्योंकि ये निशु का वर्क है और ये पिंटू का वर्क है। तो इसको फिलहाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा इन 1 डे, है ना, इन 1 डे। तो इसको सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x + 1/x + 6, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना इसको इधर से क्रॉस कर दो, इसको इधर से, तो x + 6 एंड प्लस x, और नीचे x + 6। अब इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x + x कितना हो जाएगा 2x एंड प्लस 6 अपॉन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 6x। ये अमाउंट ऑफ वर्क पिंटू और निशु मिल करके एक दिन में करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक दिन में इतना काम किया, तो इसका मतलब है कि ये 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 4 दिन में कितना काम करेंगे, दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो ये एक दिन का ये है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेते हैं, ओके। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन अपना कुछ इस तरीके से है कि 2x + 6 एंड x² + 6x, इसको किससे हम लोग कंपेयर करेंगे, एक दिन वाले काम में। तो ये 1/4, ये 1/4 पार्ट हो जाएगा। अब हम लोग को फिलहाल क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सीधा देखो 4 2x + 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1x² + 6x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 8x + 24 = x² + 6x। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें हम इधर ले आते हैं, ठीक है, साइड चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² + 6x। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -8x, और इसको इधर ले आएंगे तो -24। रिमेनिंग अब यहाँ क्या बचा 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड लाते हैं और उसके बाद फिर से वापस सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीजें था यहाँ पे। तो x² यहाँ पे 6x -8x -24, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अपना
एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8x और माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं इसका। तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर। तो इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो दो पार्ट में आ जाएगा, तो एक 6x होगा और एक 4x, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। तो फिलहाल हमको सेटिंग यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पे सेटिंग लगाना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6x और प्लस 4x एंड माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 और यहाँ पे 4 लेंगे ना तो x माइनस 6। ये फैक्टर वाला पार्ट है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों का फैक्टराइजेशन वाला पार्ट छूट गया है वो फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में जाकर के देखें, वहां से वीडियो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और ये चीजें करने में आपको आसान होगा। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉमन है, तो ये दोनों को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो x माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग वाला x प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एक बार, और इधर x प्लस 4, अच्छे से लिख दे इसको, x प्लस 4 हो जाएगा ना। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं इसको और डायरेक्ट आप फटाफट इसको सॉल्व करते जाओ। इतना समय नहीं रहता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। ये हो गया 6 और ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 4। आप ध्यान दो जरा सा यहाँ पे कि माइनस 4 जो है ना वो कभी भी डे वन काउंट नहीं करते हैं। कभी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ जब काम करते हैं तो काम कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और होता है फिजिक्स के भाषा में, लेकिन अभी वो फिजिक्स वाले लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा। फिलहाल मैथ्स में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी दिन नेगेटिव नहीं होता है ना। कभी भी हम लोग माइनस डे में नहीं चलते, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं और प्लस में चलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा नहीं होगा। तो डेज कैनॉट बी या वर्क कैनॉट बी नेगेटिव, वर्क कैनॉट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर माइनस 4 इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड। अब जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो गया, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं किए हम लोग, तो इसका मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 किसके लिए था, ये 6 था नीसू के लिए, क्योंकि ये 6 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब दूसरा चीज ये था कि वही काम को कौन कंप्लीट करेगा, पिंटू। तो पिंटू कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इट दे इफ दे वर्क अलोन। अगर नीसू अकेले काम करेगी तो वो 6 दिन में करेगी, लेकिन फॉर पिंटू क्या हो जाएगा, क्या था कंडीशन, x प्लस 6। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 6 प्लस 6। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे लिख लेते हैं। पिंटू के लिए कितना हो गया 12 डेज, और यहां पे नीसू के लिए हो गया 6 डेज। ठीक है, देयरफॉर नीसू कैन कंप्लीट द वर्क in 6 days and Pintu in कितना टोटल 12 डेज। 12 डेज था ना क्वेश्चन, ये आसान। बस चीजों को थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है आपको मालूम है, क्वेश्चन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप आंसर किसी भी सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ और भी जरूरत पड़े तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि फुल स्क्रीनशॉट आना चाहिए, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन 2 ही करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 10। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। ठीक है,
फिलहाल अभी हम लोग ये क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ये 460 जो है इसको एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशिएंट जिसका है, क्वेश्चन का कंडीशन समझना, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने के बाद में ना आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिलहाल यहाँ पर तो आप छोड़ दो क्योंकि डिविडेंड पार्ट ही अलग है, ठीक है, तो इस पार्ट के बारे में ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है। यहां से आपको ध्यान देना है क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। लेट द डिवाइजर बी एक्स, डिवाइजर क्या होगा, एक्स होगा। तो क्वोशिएंट क्या बोल रहा है, क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट किसको बोलते मालूम है, जो डिवाइड करने से कि टेबल पढ़ने के बाद में राइट साइड वाले साइड में आता ना या ऊपर वाले पार्ट में, उसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आप 10th क्लास में हो और डिवीजन आपको अच्छे से आता है और ये रूल भी आपको ढंग से पता होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट होगा, सो क्वोशिएंट विल बी क्या हो जाएगा, देखो क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो डिवाइजर का वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स एंड 6 मोर प्लस 6 है ना, ये 6 ज्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर एंड 6 मोर, तो 6 हो गया प्लस। अब क्या बोल रहा है, रिमाइंडर इज 1, और यहां पे क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, और ऑब्वियसली हमारे पास ये डिविडेंड भी मौजूद है। तो ये जो क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर एंड डिविडेंड, इसकी एक रूल है, और रूल क्या है, तो हियर क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है ना, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू होता है डिविडेंड। यही चीज हम जानते हैं और इसी के फॉर्मूला के बेस पे आपको ये फिट करना है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा क्या होगा, देखो क्वोशिएंट हमने किसको कंसीडर किया, सॉरी डिवाइजर हमने इसको कंसीडर किया, तो डिवाइजर वाले पार्ट में x लिख दिए। अब उसके बाद क्वोशिएंट ये हो गया, तो 5x प्लस 6 ये हो गया अपना, एंड रिमाइंडर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू डिविडेंड क्या हमारा, डिविडेंड में 460 है। क्लियर हो गया। तो फिलहाल अब हम इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं क्योंकि चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर प्लस 6x, अब यहाँ पे प्लस 1 है तो कर दिया ऐसा 460, इसको इधर लाओ, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां अगर क्लियर है तो अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस करना। पहला चीज ध्यान रखना आप, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 459, 60 में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 59 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वापस से हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे आपको अच्छे से पता है, फैक्टराइजेशन मेथड का आप रूल जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर 5 को मल्टीप्लाई किए 459 से, ठीक है, 459 से, तो इसका रिजल्ट आता है 2 2 और 9 5। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आता है। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे ना, तो फैक्टर निकालने में क्या हमारे पास एक जेन्युइन चीज आनी चाहिए, वो क्या है मालूम है, ये 6 आना चाहिए। अब इसका फैक्टर निकालने के बाद में हमें ये मल्टीप्लीकेशन के बाद में ये नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद में ये 6 आना चाहिए। तो यहां पे इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 51 एंड दूसरा हो जाएगा 45, 51 एंड 45। क्लियर हो गया। अब जब ऐसा सिचुएशन आपको क्लियर आ चुका है आपके पास में, तो यहां से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, इन दो नंबरों से यहां पे सेटअप लगा सकते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखिएगा आप कि इसको अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि हमारा
कॉमन लेने के टाइम पे आसान होगा। 5x² हो गया माइनस 40, 5x पहले लेते हैं, ठीक है, और प्लस 51x बाद में लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन इनके साथ में हमें थोड़ा आसानी होगा, इसके लिए हमने उसको ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, चीज़ें एक ही है, रिजल्ट यहाँ पे 6 ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वहाँ पे ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। तो -459 इक्वल टू 0। अब कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन आराम से लेंगे, 5x क्या बचा x, 9 5 = 45, क्लियर हो गया। अब देखो 51 है यहाँ पे और इससे हम इसको कॉमन लेना है, 51 है यहाँ पे और कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x -9। अगर आपको चाहिए कि शक हो रहा है कि नहीं सर ऐसा गलत हो सकता है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 9 1 = 9 यहाँ आ गया, 9 5 = 45, कैरी करने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना x -9 बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या बची हमारे पास 5 और 51, तो यहाँ पे 5 और 51 प्लस 51, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है यहाँ हमारे पास कि इन दोनों को अलग सेपरेट करेंगे, तो x -9 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -51 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे x को देखो तो ये -51/5 है, तो ये ऑब्वियसली हमारा डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर जो था हमारा वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हियर -51/5 इज नॉट accepted because it's not a natural number, ठीक है। तो therefore x की जो वैल्यू होगा वो रियल में कौन एक्सेप्ट होगा, इज एक्सेप्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्वेश्चन पता लगाओ डिवाइजर, तो डिवाइजर x की वैल्यू तो आ गया। अब क्वेश्चन क्या था, ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, QUOTIENT इक्वल टू 5x प्लस 6, सॉल्व कीजिए, 5 × 9 प्लस 6 इक्वल टू 45 प्लस 6 आएगा हमारा 51, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर क्वेश्चन आ गया। तो देयरफॉर फाइनली लिख सकते हैं कि द क्वेश्चन एंड डिवाइजर है ना, तो द क्वेश्चन इज 51 एंड द डिवाइजर इज 9। तो फाइनली ये आंसर हम लोग को मालूम पड़ गया कि डिवाइजर एंड क्वोशिएंट की वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा आज कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। हमें 2-3 चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पहला कैलकुलेशन एंड पहला जो है ना वो इक्वेशन, बाद में कैलकुलेशन। अगर ये 2 चीजें अगर आपको ढंग से पता है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है फैक्टर मेथड से, तो वो फैक्टराइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि 1-2 मार्क्स का भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से आता है। और दूसरी चीज है कि ये जो बड़े क्वेश्चन है लाइक 2.6 वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो बहरहाल जो भी चीजें हैं आपने अभी जो चीजें सीखे इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात है ये कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आते जाएगा। तो फिलहाल चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ गया रहेगा, है ना। बहुत ही अच्छी चीज है ये आपको कि आप इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के इतनी सारी चीजें ध्यान से देखते हो। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। भाई अचानक से फॉर्मूला आपके पास आया है, उसका रीजन ये है कि कंडीशन ऐसा दिया हुआ है। बाकी का तो ये चीजें बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज है, वो आपको याद रखना है और याद रह जाता है, सही, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर से वापस हम
इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।